हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट दिया गया है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो काइंड का कम्युनिकेशन होता है, एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन में दो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बोला गया है यहाँ पे, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पे आता है। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बातें करते हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन, और इसमें कुछ टाइप्स दिया गया है ओरल कम्युनिकेशन का, ये हम देखते हैं। जैसे स्पीच कम्युनिकेशन है, स्पोकन कम्युनिकेशन है, वॉइस कम्युनिकेशन, ऑडिटरी कम्युनिकेशन है, फिर है कन्वर्सेशन, डिस्कशन, फिर है सिंगिंग, एक्सप्रेशन वगैरह है, फिर है स्पीच देना, आइडियोलेक, मोनोलॉजी, मैजिक स्पेल, डिक्टेशन, मोनोलॉग्स। एंड उसके बाद एडवांटेज क्या क्या है ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है? ओरल कम्युनिकेशन जो है ये लर्नेबल है एंड इम्प्रूवल ह्यूमन एक्टिविटी। सेकंड है इट इज़ मोर एक्यूरेट reflection of thought and attitude of speaker. It creates and sustains warm interpersonal relationships. It combines sight and sound, thus enabling participants to benefit from both verbal and non-verbal stimulus. It can satisfy man's need and desire more quickly than writing or gestures. It allows for instantaneous exchange of ideas, information, opinions, feelings, and attitudes. It enables participants to seek immediate clarification whenever in doubt of the meaning being negotiated. It improves for instantaneous feedback, thereby making it possible for the participants to assess the success or failure of their communication effort and so decide whether or not to modify their needs of communication interaction. ये है एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का। और ओरल कम्युनिकेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो सब है। फर्स्ट जो है, oral communication may not be adequate in a business communication as it requires same formality. Oral communication is less authentic than written communication. Oral communication may be time saving for daily interactions. Oral communication, okay, but in the case of meeting or long speech it's not good. Oral communication authentic for written communication, but it's not organized in written communication. All communication are not easy to maintain. There may be misunderstanding as the information is not complete and may lack essentials. Then it requires attentiveness and great respectively on part of the receiver audience. All communication is not frequently used as legal records except in investigation work. ये है कुछ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, और ये था कुछ एडवांटेज। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, कि इफ़ेक्टिवली हम ओरल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। वो है डिज़ाइन ए डायनामिक फॉर्मेट रादर देन ए स्टैटिक वन, कीप योर आउटलाइन क्लियर एंड सिंपल, ओरल डिज़ाइन शुड बी ओरिएंटेड to time rather than speech, emphasize main idea by placement and retention, use carefully worded transitions as you move through the presentation, plan carefully for a combination of inductive and deductive movement, plan the introductory segments carefully, plan the closing design of the segment carefully, plan the closing design of the segment carefully. ये दो बार दिया गया है।
मतलब इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन हम प्लान करके कर सकते हैं, क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए और जगह के स्पेस के हिसाब से होना चाहिए। तो ये है इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन और ये रहा एडवांटेज। फिर ओरल कम्युनिकेशन में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें से फर्स्ट है कंटेंट। तो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। फिर ऑडियंस जो है उन लोगों को मेंटलिटी और साइकोलॉजी कैसा है ऑडियंस का, ये हमें देखना चाहिए और उन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है ये भी हमें देखना चाहिए। फिर अडेप्टेशन, मतलब हाँ कुछ भी बोले, लाइक एक स्पीकर कुछ भी बोले उसको अडॉप्ट कर सकते हैं एक इंसान, उसके हिसाब से ये एक एलिमेंट यहाँ पे है। फिर है क्लैरिफिकेशन, मतलब डाउट को कैसे क्लियर करते हैं लोग उसके हिसाब से। फिर ओरल कम्युनिकेशन के बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो लिख के कर जाता है। और रिटन कम्युनिकेशन का भी टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है ब्लैक एंड वाइट, मतलब ये लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। फिर है फॉलियो और लीफ। ब्लैक एंड वाइट जो नॉर्मल हमारा रिटन न्यूज़ पर मतलब कुछ भी लिखा हुआ होता है ब्लैक एंड वाइट में, वो है। देन है फॉलियो एंड लीफ, ये प्रिंटेड मटेरियल में आता है बुक के हिसाब से, बुक या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट। इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड रिटन टेक्स्ट उस ट्रांसलेशन होता है। फिर आता है राइटिंग लेटर्स, फिर आता है पेज ऑफ राइटिंग, मटेरियल्स राइटिंग। फिर आते हैं राइटिंग्स जो कलेक्टेड वर्क है ऑथर्स का, राइटर्स का जो राइटिंग्स है वो। फिर आते हैं प्रेस्क्रिप्शंस जो डॉक्टर्स देते हैं वो पहले प्रेस्क्रिप्शन, फिर है प्रेस्क्रिप्शन। फिर रीडिंग मटेरियल एंड रीडिंग। फिर कोरेस्पोंडेंस, फिर कोड एंड कोडिफिकेशन, जो कोड्स में लिखते हैं वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन है। फिर जो प्रिंट मटेरियल है वो सभी रिटन कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है, ये रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड जो है वो हम रख सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स मैसेजेस को हम सिंपली दिखा सकते हैं। फिर वेरियस रिपोग्राफिक प्रोसेस दिस वेल सटरेटेड रिसीव्ड प्रोवाइड एवेन्यू थ्रू हुइच ओरल ट्रांसफर कैन बी क्लियर। जो ओरल कम्युनिकेशन से क्लियर नहीं होता वो रिटन से हो जाता है। और ये कॉन्स्ट्रक्शनल आर्गुमेंट्स होता है, ये मतलब हम इसको मिटा नहीं सकते। फिर आता है डिसएडवांटेज क्या क्या है हमारा। डिसएडवांटेज है इसमें लेबर एफर्ट लगता है। फिर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमें खर्चा पड़ जाता है। फिर इसमें डिलेड फीडबैक होता है, फीडबैक लेने में टाइम लगता है फीडबैक आने में। फिर सेंडर और रिसीवर सेंडर को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के टाइम। फिर इसमें एरर्स हो सकते हैं, फिर इसमें एरर्स आ सकते हैं और इसमें गुड लिटरेसी चाहिए, मतलब रिटन कम्युनिकेशन करने के टाइम पे गुड लिटरेसी का होना ज़रूरी होता है। फिर आता है राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग का प्रोसेस होता है अलग अलग। फर्स्ट में क्या है, प्री राइटिंग होता है। फिर ड्राफ्ट प्री के बाद रफ में लिखा जाता है। फिर रीराइट होता है। फिर इसको शेयर विथ ए पीयर्स रिवाइजर, इसको शेयर किया जाता है रिवाइज करने के लिए। फिर इसको रिवाइज किया जाता है। फिर इसको एडिट किया जाता है, एडिटिंग आता है राइटिंग में। फिर राइटिंग के बाद उसका फाइनल ड्राफ्ट बनता है। एडिटिंग के बाद उसका फाइनल ड्राफ्ट बनता है। फिर ये पब्लिकेशन पे जाता है। ये रहा राइटिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है टाइप्स है, उसका फर्स्ट टाइप है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में क्या क्या आता है, पैरालैंग्वेज में आता है जो लैंग्वेज के बिना हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में क्या क्या है, एक जो है स्पीच एक है।
जो आपके वॉइस के स्पीच के हिसाब से हम लोग पैरालैंग कम्युनिकेट करते हैं। फिर आता है रेट, हम लोग कैसे स्पीडली बोल रहे हैं या फिर धीरे बोल रहे हैं उसके ऊपर होता है। फिर है इन्फ्लेक्शन आता है, स्पीच के हिसाब से हम लोग कैसे चेंज करते हैं उसका। फिर आता है वॉल्यूम, लाउडली बोल रहे हो आप या फिर सॉफ्टली। क्वालिटी, उसके बाद आता है नॉन वर्ड साउंड। नॉन वर्ड साउंड क्या है, माँ, हाँ, ऐसे जो हम गैसेस वगैरह देते हैं ये सब। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन, फिर आता है आर्टिकुलेशन, फिर आता है एनोशिएशन। हम एनोशिएशन क्या है, प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे लोगों का मतलब लोगों को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है साइलेंस। साइलेंस भी एक पैरालैंग्वेज के अंडर पे ही आता है। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या है, बॉडी लैंग्वेज में है इम्बिल्स मतलब है बॉडी मूवमेंट। उसके बाद है इलास्ट्रेशन, हम लोग कैसे इलास्ट्रेट कर रहे हैं खुद को। फिर आता है रेगुलेटर्स, हम मतलब बातें बोलने के टाइम कैसे रेगुलेट हो रहे हैं। फिर आता है डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स, हम लोग कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। फिर है एडॉप्टर्स, कैसे हम किसी को देख रहे हैं या फिर कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो है। उसके बाद आता है आई लैंग्वेज, मतलब आँखों के मूवमेंट के हिसाब से हम करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हैप्टिक कम्युनिकेशन। हैप्टिक कम्युनिकेशन जो है ये आया था ग्रीक वर्ड हैप्टिकोस से। हैप्टिकोस का मतलब किया है ग्रास्प और परसीव, ओके। इसका मतलब है टच करके जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हैंडशेक, हक, फिर किस, ये सब। उसके बाद और एक कम्युनिकेशन है क्लोथिंग भी एक कम्युनिकेशन का वे है, हम लोग कैसे ड्रेसेस कर रहे हैं ये हमें कम्युनिकेट करते हैं। फिर आते हैं स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स, ये हमें मतलब ये जो प्रॉक्सिमिक्स का वर्ड था ना, ये प्रॉक्सिमिक्स वर्ड यूज़ किया था हॉल ने 1969 में ये फर्स्ट किया था हॉल ने प्रॉक्सिमिक्स के बारे में। मतलब हम जितने क्लोज होते हैं लोगों के साथ उतना ही हम पास रहते हैं और दूर होने से दूर जाते हैं, और यही स्पेस के अंदर पे आता है, और इसी के हिसाब से ये दिया गया था। जैसे आप देखिए इसमें एक डायग्राम दिया गया है, ये देखिए जो इंटीमेट होते हैं ये है इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस में क्या है, 1 से 1.5 फीट का फासला होता है, 45 सेंटीमीटर। फिर आता है पर्सनल में 1.2 मीटर के अंदर लोग रहते हैं। फिर आता है सोशल स्पेस में एक इंसान 25 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। फिर आता है पब्लिक स्पेस में 7.6 मीटर का डिस्टेंस लोग मेंटेन करते हैं। इंटीमेट जोन, हॉल ने और एक बात बोला था, जो इंटीमेट जोन है ये क्या होता है, ये 0 से 45 सेंटीमीटर के अंदर होता है। उसके बाद है पर्सनल स्पेस में 45 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर का डिस्टेंस रहता है। फिर सोशल जोन में 1.2 मीटर से 3.7 मीटर का फासला होता है। फिर आता है पब्लिक जोन जिसमें 3.7 मीटर से ओवर हो जाता है। ये है हॉल का स्पेस जोन्स, पर्सनल स्पेस जोन्स। उसके बाद आता है टाइम के हिसाब से भी हम मतलब कितना पंक्चुअल है एक इंसान, कितना उनका मतलब इसको भी हम जान सकते हैं। इसको क्रोनिमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोनिमिक्स। उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 C's है। 7 C's का क्या क्या है, फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सेकंड है कॉन्शियसनेस, थर्ड है कंसिडरेशन, फोर्थ है क्लियरिटी, फिफ्थ है कॉन्क्रीटनेस, उसके बाद है कर्टिसी एंड उसके बाद है करेक्टनेस। ये बस आपको ये नाम याद रखना है। क्या क्या है 7 C's, कंप्लीटनेस, कॉन्शियसनेस, कंसिडरेशन, क्लियरिटी, concreteness, courtesy and correctness।
उसके बाद आता है फीडबैक के बारे में दिया गया है। फीडबैक क्या है? फीडबैक जो मैसेज के बाद रिसीवर उनको अपना फीडबैक देते हैं वही फीडबैक है। फीडबैक का डिफरेंस फॉर्म इसमें दिया गया है, क्या क्या है? एक्नॉलेजिंग जो है वो एक है फर्स्ट। देन है पैरोटिंग, मतलब रिपीट करना वही सेम सेंटेंस। एक्नॉलेजिंग मतलब एक्नॉलेज करना कि ओके गुड है बैड है। पैरोटिंग मतलब जो बोला उन्होंने फिर से रिपीट करना। और उसके बाद है पैराफ्रेजिंग, मतलब उन्होंने जो बोला वही रिपीट करना है लेकिन सेम डायलॉग में नहीं। सेम में होता है तो पैरोटिंग। ये है पैराफ्रेजिंग, मतलब सेम डायलॉग लेकिन अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। फिर आता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्या मिलता है, कैसे कैसे लेवल्स है। फर्स्ट तो यहाँ पे दिया गया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम एक इंसान अपने आप से बात करते हैं, वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कितना एस्पेक्ट्स है ये दिया गया है। फर्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ का बात है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक इंसान सेल्फ से ही बात करते हैं। उसके बाद आता है परसेप्शंस, जो परसेप्शन है उसको देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तो। और है एक्सपेक्टेशन, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है। ये जो है ना, ये थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। और इसको सोशल साइंटिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम ने एक मॉडल क्रिएट किया था इन्हीं 3 चीज़ों से। वो है जॉरी विंडो। जॉरी विंडो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो जॉरी विंडो है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ही आया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो 3 एस्पेक्ट्स है ना, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेकंड परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसी से ये आया है। ये है जॉरी विंडो। इसमें क्या गया है, इसमें सेल्फ खुद को ही डिफाइन किया गया है। ये जो अननोन सेल्फ है, और ये जो अननोन सेल्फ है ये है जो दूसरे लोग आपको जानते हैं, ये दूसरे लोग आपके बारे में जो नहीं जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं ये आप लोग सिर्फ जानते हो, बाकी लोग नहीं जानते हैं, और वो लोग आपको देख के बस एक डिसीजन ले लेते हैं कि आप ऐसे ही हो। ये है जॉरी विंडो, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जॉरी विंडो जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है इसमें डिफरेंट काइंड दिया गया है। एक जो है राइटिंग, जैसे डायरी लिखते हैं। फिर है मेकिंग गेस्चर्स व्हाइल थिंकिंग, हम लोग सोचने के टाइम कुछ मतलब गेस्चर्स बनाते हैं सोचने के टाइम, वो है। उसके बाद है सेंस मेकिंग, हम लोग सेंस बनाते हैं खुद से। फिर इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, हमें पता नहीं होता है लेकिन हम अपने आप से हो जाता है। कम्युनिकेशन विद बॉडी पार्ट्स मूवमेंट होता है। फिर डे ड्रीमिंग, हम सपने देखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। फिर नॉक्टरल ड्रीमिंग, हम लोग ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। फिर बातें करने लगते हैं, स्पीकिंग अलाउड। ये रहा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो दूसरे इंसान के साथ बात करने के टाइम होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स रिलेटिंग टू पर्सन्स, दो इंसान आपस में बात करते हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट तो है सिलेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉट विद अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल वी मीट, सिलेक्टिव पीपल के साथ होता है। फिर सिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक होता है। फिर सिमेंटिक यूनिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आल्सो यूनिक होता है, ये टाइम के हिसाब से चेंज होता है। प्रोस्ट्रल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रांजेक्शनल, ये एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है। मीनिंग क्रिएटिंग, ये एक मीनिंग क्रिएट करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया गया है पार्टिसिपेट के हिसाब से। फर्स्ट जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर 2 पीपल के अंदर हो तो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर ग्रुप के साथ हो तो है ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर पब्लिक के साथ है तो पब्लिक कम्युनिकेशन। बेसिक एलिमेंट्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का?
बेसिक है, सेंडर जो इम्पोर्टेंट है, रिसीवर ये भी इम्पोर्टेंट है, मैसेज ये भी इम्पोर्टेंट है, फीडबैक हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फीडबैक। तो ये चारों जो चीज़ है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है। यहाँ पे दोनों साइड से मैसेज और फीडबैक आते जाते रहते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल में ऐसा नहीं है। इंटरपर्सनल में आप खुद ही से होता है, ये मन ही मन होता है अपने अंदर, अपने भीतर। तो इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स है, फर्स्ट जो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में सबको पता ये ग्रुप के अंदर होता है, फैमिली वॉलेंटियर ग्रुप के अंदर हो सकता है, फिर फैमिली के अंदर होता है, और उसके बाद है मास कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मास कम्युनिकेशन जो है कब स्टार्ट हुआ था ये नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे दिया गया 500 से पहले ये आया था। अच्छा इसमें कुछ दिया गया है, ये देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन में एक फोर्थ टाइप एपिक्रिटिक ओके। तो मास कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है। मास कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लीजिए। ओके ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्ट मैसेज टुवर्ड्स रिलेटिवली लार्ज heterogeneous and anonymous audience. Messages are transmitted publicly. Short duration message for immediate consumption. Feedback is indirect, non-existent or delayed. Cost per exposure per individual is minimum. Source belong to organization or institution. Mostly one way. Involve good deal to selection set. फिर है need fewer media. ये रहा characteristics. फिर है फीचर्स। फीचर्स में क्या क्या है इम्पोर्टेंट, लार्ज ऑडियंस, फेयरली नहीं ये तो नहीं, ये टर्म है हाँ फीचर्स। ये देखिए सोर्स एक है, ये एस्पेक्ट है हाँ ये एस्पेक्ट है, सोर्स है, मैसेज है, चैनल है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बोला गया है, जिसमें जो है 7 मेन डायरेक्शन बोला गया है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, डायगोनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डाउनवर्ड जो है ऊपर से नीचे तक आते हैं, अपवर्ड नीचे से ऊपर जाते हैं। ये जो है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है यही सब है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। फिर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। फॉर्मल मतलब तो सबको पता ही है कि फॉर्मली जो कम्युनिकेट होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, और उसके बाद नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आता है गैपन कम्युनिकेशन। जो गैपन कम्युनिकेशन नॉर्मली होता है र्यूमर्स वगैरह फैलाते हैं, ये कंपनीज वगैरह में ज़्यादा होता है गैपन कम्युनिकेशन। और उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ गैपन कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन थ्रू ये फास्ट ट्रैवल होता है, मतलब ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, और इसमें जो एक कंपनी का जो सेंसेस है लोगों का वो सब जाना जाता है, और ये एक फॉर्मल मेथड है कम्युनिकेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। गैपन का डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये र्यूमर्स फैलाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये सच नहीं भी हो सकता है, और ये डैमेज कर सकता है गुडविल को एक ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन मतलब अलग अलग कल्चर्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है। तो सेकंड में यही था।